सौदा लगाने वाले, ये जितने भी हैं, ये कोई ना कश्मीर पर बोलने का हक रखते हैं, ना इनका मैंडेट है कश्मीर पर बोलने का। जो पाकिस्तान नवाज हैं, उनकी आवाज लेकर पाकिस्तान गली गली आवाज लगाता है। जो इंडिया नवाज है, उनकी आवाज वो है। राजा फारूक हैदर कश्मीरियों का नुमाइंदा नहीं है, चौधरी मजीद नुमाइंदा नहीं है, सिकंदर याद नुमाइंदा नहीं है, फारूक अब्दुल्ला और बैरिस्टर सुल्तान और शेख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मसले कश्मीर पर कश्मीरियों के नुमाइंदे नहीं हैं। और ये बात मैं कोई ऐसे अपनी तरफ से कोई सियासी जुमलेबाजी नहीं कर रहा हूँ। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में लिखा हुआ है कि यहाँ की कोई असम्बली, यहाँ की कोई सियासी जमात, जो इंडिया नवाज या पाकिस्तान नवाज यहाँ की जमातें हैं उनकी कायम, वो मसला कश्मीर पर कोई अथॉरिटी नहीं रखती है, वो कोई फैसला नहीं कर सकती है मसला कश्मीर के ऊपर। मसला कश्मीर के ऊपर जो तस्लीम शुदा बैन अल-अक़वामी मसला है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मुझे, आपको, इस रियासत के हर शहरी को बहैसियत एक फर्द अपना वोट डालने का हक हासिल है जब भी यहाँ पर रायशुमारी होगी। तो इसलिए ये कहना कि ये पाकिस्तान है और यहाँ से पाकिस्तान के झंडे की बेहरमती की गई और ये इंडिया है और यहाँ से इंडिया के झंडे की बेहरमती की गई, ये किसी कायदे कानून में नहीं है। वो असेंबलियों में मेंबर बने हैं, इसी नदियाल से मुंतहिब होकर मेंबर बने हैं। शेम 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 ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। सेनेट और पाकिस्तान की कौमी असेंबली ऐसे दर्जनों लोगों से भरी हुई है जिन्होंने लोग हैं, उसमें बलोच हैं, उसमें सिंधी हैं, उसमें मुहाजिर हैं। क्या आपने वो टीवी पे नहीं सुने कभी अल्ताफ हुसैन के भाषण? सुने है ना आपने अल्ताफ हुसैन पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहता है और पाकिस्तान की फौज और मुल्क के बारे में? क्या उसके बंदे असेंबली में नहीं बैठे हुए हैं? क्या महमूद अचकज़ई, क्या बादशाह खान, असफंदियार वली खान और इस तरह के जो बलोच जितने ये मैंगल और मजारी और जितने भी हैं, क्या इन्होंने ये कोई इतना दुखा वाकयात हैं? वो सारे भी इस वक्त सरकारी पार्टियों में कभी वो असेंबली के मेंबर बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। तो मसला झंडे वंडे का नहीं है, ना झंडे लगाने से कुछ होता है। मसला ये है कि ये कश्मीर की आजादी की आवाज तो सुनना ही नहीं चाहते। बल्ला बिल्ला मैं आपसे ये कहता हूँ, खुदा की कसम में हल्फन आपसे ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबके को और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको कश्मीर की आजादी का लफ्ज़ कबूल नहीं है। वो इसलिए ये फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं कि गुज़श्ता एक साल में उन्होंने देखा कि कश्मीरी अब आज़ादी की बात कर रहे हैं। इनका वज़ीर आज़म भी कह रहा है कि मैं तुम्हारी सिफारतकारी नहीं चाहिए, मुझे आगे जाने दो। इनके असेंबली के मेंबरान भी ये कह रहे हैं, गिलगित में भी लोग कह रहे हैं, इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये लोगों को लड़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं ये आपसे अपील करना चाहता हूँ, सब दोस्तों से, नेशनलिस्टों से भी और जो दूसरी जमातों के लोग हैं उनसे भी, कि हमें एक दूसरे के नजरिए का एहतराम करने की जरूरत है और हमें एक नुक्ते पर मुत्तफिक होने नहीं रोक सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता है। अगर इंडिया की तरफ जाना चाहा कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आलमी बरादरी ये रेफरेंडम करवाएगी। डर किस बात का? जब हम कहते हैं कि यहाँ से फौजें निकलेंगी, भाई तुम्हारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में खुद जाके कहा कि यहाँ से दोनों मुल्कों की फौजों का इनखला अक़वाम मुत्तहिदा करवाए। इसी बात पे आपने साइन किए हुए हैं। आपने तो इस बात पे साइन किए हुए हैं कि
निजाम मुतीता के अंदर। ये तो हम हैं जो कहते हैं कि साइमल्टेनियस विथड्रॉल होना चाहिए, एक ही दफा बैक और मुकम्मल विथड्रॉल होना चाहिए। दोनों मुल्कों की फौज निकले, रियासत को मुत्हिद करें। अब आपने गिलगित को खाना है, अब आपने जो है वो दरियाओं को खाना है, आपने जनाब अली हमारे वसाइल को खाना है। आपसे ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। और मैं ये चौधरी अफ्ताब साहब से भी ये कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। बिजली बहाल करवाओ भाई, बिजली बहाल करवाओ। बिजली नहीं है शहरों के अंदर, 5000 मेगावाट जो है बिजली पैदा कर रहे हैं। ये डैम ये हमारे जो है वो घरों के अंदर घुसा हुआ है। आप देख लेंगे, अंधे हैं, इनको नजर नहीं आता है। तो बिजली की जरा और बिजली के बिल जरा इस महीने के देखना, आप जरा अपने बिल उठा के देख लें। 5000 से लेके 1-1 लाख रुपए तक जो बिजली है ही नहीं उसका बिल आया हुआ है। तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से जिम्मेदारी ये है कि डडियाल शहर से कचरा साफ करवाओ। यहाँ से ये पथारेदार जो पंजाब से और सरायकस्तान से और उधर से ला के बैठाए हुए हैं, इनके पथारे खत्म करवाओ, लोकल लोगों को रोजगार मिले। यहाँ से आपकी ड्यूटी ये है, आपकी ड्यूटी इधर चौक पे खड़े होके तो पाकिस्तान फौज की तारीफें करना और लोगों को टांगे तोड़ने की धमकियां देना नहीं है। कोई नहीं टांगे तोड़ती है इस तरीके से, ना किसी के माई के लाल में इतनी जरूरत है कि वो इस तरह लोगों की आगे टांगे तोड़ते हैं। ये हमने फकीर गिलानी रियासत बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फकीर गिलानी मैं आखिरी बातें 2-3 करूंगा, गर्मी है। हमने जानबूझ के जिस तरह सगीर जाके रिजल्ट क्या निकलना है, हम किसी जल्दी में नहीं है और ना हम इंतशार चाहते हैं और ना अपने लोगों को लड़ाना चाहते हैं। जो ये साजिशें कर रहे हैं, ये गली गली में घूस सूंघने वाले घूम फिर के दुकानदारों के पास जाके और साफियों के पास जाके और तंजमन ताजरा के पास जाके उनसे कहते हैं हमारे लिए जुलूस निकालो, हमारे लिए झंडे लगाओ और ये शर पसंद है और ये इंडिया के एजेंट है। चैलेंज करता हूँ, अगर मैं इंडिया का एजेंट हूँ, डडियाल के हर शहरी तुम किसके एजेंट हो। जानबूझ के लो प्रोफाइल रखा हुआ है, हमें मजबूर मत किया जाए। ये धरने और ये जो सारी चीजें हैं, अगर ये कल फैलेंगी हर जगह पे तो तुम्हारा गोबर जो है वो हलवा साबित नहीं हो सकेगा, उसका कोई हलवा नहीं बना सकेगा फिर। और तुम जिस मर्जी को जाके लेके आओ चौकों और चौराहों में, अब ये लोग तुम्हारी बातें सुनने वाले नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत बात करते ही नहीं है। हमने किसी को नहीं हमला किया, कोई नहीं किया किसी ने भी। अभी तक हमने लोगों को मना किया हुआ है, इसलिए बेहतरी इसी में है। जनाब ताहिर मुमताज साहब नईम भट्ट शहीद के कत्ल की FIR में नामजद मुलजम डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुमताज साहब ये सोच ले कोई टाइम नहीं लगता है, ना हुकूमतें तब्दील होते हुए कोई टाइम लगता है। इसलिए तनवीर को और सफीर को बाइज्जत तौर पर रिहा करें, हमें मजबूर मत करें। जो भी प्रोपेगेंडा इस हवाले से हो रहा, झंडे मैंने इतनी वीडियोस इनकी देखी हैं पाकिस्तानियों की, ब्रिगेड लेके जो ISI ने सेल बनाए हुए हैं वो लेके आके आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये जी इंडिया के एजेंट हैं और ये फलान है। आज 72-73 सालों के बाद इन आपके बच्चों का, आपके भाइयों का, आपके नौजवानों का
अब्दुल खालिक अंसारी का, शहीद मकबूल भट्ट का, अमानुल्लाह खान का, सदीक भट्टी का, इन सब का और ये जितने आपके बेटे हैं 73 सालों के बाद ये डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया जो है उनसे कि तनवीर और सफीर को रिहा किया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए। फिर आप चीखना शुरू हो जाते हैं, ओ जी इंडिया का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया जी, इंडियन चैनल दिखा रहे हैं जी, फलान कर रहे हैं जी, ठीक कर रहे हैं। कोई हफ्ता हो गया है इनडायरेक्टली हमें आपसे कहते हुए कि आप ये मामले को तूल मत दें, तो तूल आप दे रहे हैं, उनको जो है वो रिहा करें। और फिर ये डडियाल में जो आपने इस तरह के कंजरों को हमारे मुआशरे में आप बाइज्जत रखोगे। उनका ठिकाना उधर लाहौर है, बादशाही मस्जिद के पीछे, वहां इनको कारोबार के लिए भेजा के अंदर ये इस तरह के जाली। और मैं प्रेस क्लब से भी ये मुतालबा करता हूँ कि इन्होंने उसको किस बात की मेंबरशिप दी हुई है, कौन सा सहाफी है वो आए रोज और जो है वो आजादाना तौर पर इन जाली डोमिसाइल रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वो जो यहाँ कारोबार करते हैं हमें कोई एतराज नहीं है, हम न किसी की दुकान तोड़ना चाहते हैं, ना उसको कारोबार से बेदखल करना चाहते हैं। वो हमारे भाई है, हमारे सारा ऊपर, हम शौनिस्ट नहीं है, ना नस्ल परस्त हैं। लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हों और हमारी भी आजादी गुजारिश है कि अगला जो लाए, एक तो हमारा ये धरना जारी रहेगा, तनवीर और सफीर की रिहाई तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगला लाए अमल हम तमाम रियासत की जो आज़ादी पसंद जमातें हैं उन सबको, सबके हेड जो हैं उनको हम यहाँ बुलाएंगे, उनसे सलाह मशवरे के बाद जो है वो अगला लाए अमल जो है वो हम आपको देंगे और उसके ऊपर अमल होगा। बाकी आप तमाम दोस्त जो है वो पंडाल के अंदर तशरीफ ले आए ताकि यहाँ आम खाना तकसीम कर सकें।